नाजरीन, जब कबीर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो रिया को एहसास होता है कि मैंने कबीर के साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने मेरी वजह से इतना बड़ा झूठ अपने सर पर ले लिया। मुझे सबके सामने ये बात आखिरकार बतानी होगी। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि कबीर का भाई मुबीन कहता है कि मैं सिकंदर से जाकर माफ़ी मांगूंगा और वो जितनी भी रकम कहता है मैं इसे दे दूंगा। ये बात सुनकर मुबीन की बीवी आकर इसे कहती है कि कबीर ने क्यों अपने ऊपर ये झूठा इल्जाम दिया है, ये सब कसूर कबीर का ही है। कबीर अगर रिया की वजह से हाँ ना कहता तो आज इसे पुलिस पकड़ कर ना ले जाती, और तुम क्यों जाकर सिकंदर के आगे झुकोगे, हम अपनी इज्जत को पामाल नहीं होने देंगे। लेकिन मुबीना ये सारी बातें सुन रही होती है। वो आकर मुबीन की बीवी से कहती है कि हाँ, मेरा बेटा सिकंदर के पास जरूर जाएगा और मैं भी इसके साथ जाऊंगी और जाकर सिकंदर से माफ़ी मांगूंगी। तो मुबीन की बीवी अपनी सास की शक्ल देखती रह जाती है। तो मुबीना अपने बेटे मुबीन को लेकर सिकंदर के पास चली जाती है। जब वो सिकंदर के पास जाती है तो रिया की आपा बाहर आकर कबीर की माँ मुबीना से कहती है कि आखिर तुमने किस बात का शोर मचाया हुआ है। तो मुबीना रिया की आपा से कहती है कि बुलाओ अपनी बहन को, मुझे उससे बात करनी है। जब रिया हंगामा देखती है तो वो बाहर आ जाती है। तो रिया की आपा से कहती है कि बाहर नहीं आना, लेकिन रिया बाहर आ जाती है। कबीर की माँ रिया को आकर कहती है कि आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर था, तुमने इसके साथ अच्छा नहीं किया, झूठा इल्जाम तुमने मेरे बेटे पर लगाया था। तुम खाओ कसम अपने मरे हुए बाप की कि मेरे बेटे कबीर ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था। तो वहीं पर रिया चुप हो जाती है। कबीर की माँ रिया से कहती है कि तुम्हें खुदा पूछेगा। तो सिकंदर वहीं पर खड़ा होता है। तो मुबीना सिकंदर से कहती है कि तुम जितनी भी रकम चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। तो रिया की आपा आगे से कहती है कि क्या तुम हमें खरीदना चाहती हो, हम किसी सूरत में भी कबीर को बाहर नहीं निकालेंगे, वो हमारे बाप का कातिल है। लेकिन रिया खड़ी हुई वहाँ पर सब कुछ देख रही होती है। वो सोचती है कि मुझे इनके साथ जाना ही होगा कबीर को छुड़वाने के लिए, क्योंकि मैंने इस पर झूठा इल्जाम लगाया था। आखिरकार रिया को ये एहसास हो जाता है कि मुझे कबीर के पास जरूर जाना चाहिए। जब रिया की दोस्त कशफ इसे आकर कहती है कि तुम्हें एक बार कबीर के पास जरूर जाना चाहिए और उसको छुड़वाना चाहिए और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो रिया वहाँ पर सीधा चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे कबीर का भाई मुबीन उधर बैठा होता है। तो रिया जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है कि कबीर ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि कबीर बेकसूर है, इसने मुझे वहां से बाहिफाजत निकाला था। वो पुलिस को बताती है कि मैंने कबीर पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो जब पुलिस कबीर को छोड़ देती है तो कबीर वहीं पर सामने से आ रहा होता है। वो रिया को देखकर वहीं पर रुक जाता है। रिया जब इसके सामने आती है तो कबीर रिया से कहता है कि तुमने मुझे बेशक यहाँ से निकलवा दिया, लेकिन ये मत समझना कि मैं दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता हूँ। शायद तुम मेरी हमदर्दी में आकर मुझे यहाँ से छुड़वाने के लिए आई हो, लेकिन तुम अपने दिल से मेरी तरफ से अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर दो। मैं तुमसे ना ही मोहब्बत करता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी दुश्मन की बेटी हो, तुम्हें कभी भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। रिया इसे कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ पर आई हूँ, बल्कि तुम और मैं दुश्मन के दुश्मन रहेंगे। तुम और मैं तो जानी दुश्मन है ना, हम दुश्मनी में ही हमेशा आगे चलेंगे। तो आगे से कबीर यही कहता है कि हाँ, हम दुश्मन ही हैं और हमेशा हमारी तुमसे दुश्मनी जारी रहेगी। ये कहकर कबीर गुस्से में आगे चला जाता है। तो रिया की दोस्त कशिफ इससे कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है कबीर को यहाँ से छुड़वा कर, क्योंकि वो बेगुनाह था और तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो रिया कशिफ से कहती है ना जाने क्यों कबीर जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बचपन का कबीर सामने आ गया है। तो कशिफ इसे कहती है कि अगर तुमने इससे मोहब्बत की है तो तुम अपनी आपा को अच्छी तरह से जानती हो, वो कभी भी तुम्हारी और कबीर की मोहब्बत को नहीं अपनाएंगी, वो तो इनकी सख्त दुश्मन है। तो रिया इसे कहती है कि हाँ, मुझे मालूम है। तो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि एक तरफ से कबीर रिया को अपना दुश्मन समझता है, लेकिन दूसरी ही जानिब वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं होने देता। वो जितना रिया से दूर जाना चाहता है उतना ही रिया इसके करीब आती जा रही है। रिया भी कबीर को चाहने लग जाएगी। वो जितना भी इससे दूर जाएगी, लेकिन कबीर दिन रात उसके ख्वाबों में आएगा। कबीर के बारे में रिया सोचती है कि शायद यही मेरे आने वाला शौहर है जिसको मैंने दिन रात अपने ख्वाबों में देखा है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।